हेलो फ्रेंड्स, स्टडी 71 यूट्यूब चैनल से मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि हर टीचिंग एग्ज़ाम में इससे एक दो क्वेश्चन आता ही हैं। तो दोस्तों, अपने को स्टार्ट करते हैं कि समावेशी शिक्षा, अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर इसका डिफिनेशन अगर देखें तो समावेशी शिक्षा एक ऐसी सिस्टम्स हैं या शिक्षा प्रणाली है जिसके अंतर्गत जाति, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए एक साथ सभी बच्चों को शिक्षा दी जाती है। अर्थात समावेशी शिक्षा जो है ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अर्थात नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है, इसका मतलब एनसीईआरटी का। इसके अकॉर्डिंग जो है क्या है कि बच्चे को जाति, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए एक साथ सभी बच्चों को शिक्षा दी जाती है। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका डिफिनेशन है समावेशी शिक्षा का। समावेशी शिक्षा का मतलब ये हुआ कि जो भी डिसेबल्ड बच्चे हैं या जो अति पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उन और जो सामान्य बच्चे हैं या जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उन सभी बच्चों को एक साथ जो है एक सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है उनको शिक्षा दी जानी चाहिए, यही समावेशी शिक्षा कहलाता है। उसके बाद अगर हम मानका सम्मेलन की जो अगर हम परिभाषा की अगर बात मानका सम्मेलन के अकॉर्डिंग डिफिनेशन जो है इसमें है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत मानसिक, शारीरिक और बुद्धि के आधार पर एक साथ सभी बच्चों को एजुकेशन जो है उसको प्रोवाइड किया जाए। सलमान का सम्मेलन जो हुआ था ये 1994 में हुआ था और इसमें जो है 92 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट हुआ था, जिसमें इंडिया भी शामिल था। और उसी समय से जो है क्या हुआ, ये इंक्लूसिव एजुकेशन का विकास हुआ। एकीकृत शिक्षा या इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है? इसके अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को विद्यालय में नामांकन तो हो जाता था, एडमिशन तो मिल जाता था, लेकिन सिस्टम में जैसे कि कोई अगर डिसेबल्ड बच्चा है या दिव्यांग बच्चा है तो क्या हो, नामांकन तो हो जाता था लेकिन सिस्टम में जो है किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाता था। इसी कारण से क्या हुआ कि समावेशी शिक्षा को लाया गया। और समावेशी शिक्षा में क्या है, इसमें एजुकेशन के साथ साथ जो है शिक्षा के साथ साथ जो है इसमें सिस्टम में भी क्या किया गया, इसमें चेंज किया गया ताकि जो डिसेबल्ड या दिव्यांग बच्चे हैं उस बच्चों को जो है स्कूल विद्यालय तक जो है पहुंच सके और उसे विद्यालय में उसे शिक्षा प्राप्त हो सके। तो इसलिए एकीकृत शिक्षा की जगह क्या किया गया, समावेशी शिक्षा को लाया गया, जो कि समावेशी का मतलब प्रतिभाशाली बच्चे हो गया। उसके बाद जो है जो एवरेज स्टूडेंट हैं उन सभी को जो है एक साथ कहलाता है समावेशी शिक्षा कहलाता है। समावेशन का मतलब होता है क्या होता है, जोड़ना, सभी को क्या करना, एक मुख्य धारा से जो है उसको जोड़ना। उसके बाद जो है यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन हैं? देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे क्या होता है, जो शरीर से शारीरिक रूप से क्या होता है, अक्षम होते हैं, अर्थात जो है वो दिव्यांग होते हैं, जैसे पैर से जो है सही से चल नहीं पाते हैं, उसके से जो है वो डिसेबल्ड हैं, अक्षम हैं। उसके बाद जो है SC ST अर्थात शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बच्चे जो हैं क्या होते हैं, इसको जो है सही रूप से जो है उसको शिक्षा उसको नहीं मिल सही ढंग से उसको शिक्षा नहीं मिल पाता है। उसका इसमें व्यवस्था किया गया है ताकि जहाँ पर जो है जो रिमोट एरियाज़ हैं, अर्थात जो जहाँ पर जो है किसी तरह के स्कूल का व्यवस्था नहीं है वहाँ पर जो है स्कूल की व्यवस्था की जाए। उसके बाद जो है फिर इन बच्चों को शिक्षा जो है दिया जाएगा। उसके बाद जो है प्रतिभाशाली बालक इसका जो IQ लेवल होता है, IQ लेवल वो कितना होता है, 140 होता है। उसके बाद जो है इस तरह प्रतिभाशाली या गिफ्टेड जो बच्चे होते हैं इसमें जो है जो क्रिएटिविटी होती है कुछ होता है। उसके बाद जो है इसमें जो है कमिटमेंट अर्थात जो इसमें किसी कार्य करने के प्रति जो इनका जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत क्या होता है, ठोस होता है। अर्थात उसको ये होता है, डायलॉग्स हैं, मैं एक बार जो है कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं अपने आप को नहीं सुनता। तो इस तरह से जो है वो एक मतलब वो जिस लक्ष्य को जो है प्राप्त करने को ठान लेता है उसको प्राप्त किए बिना उस काम को फिर छोड़ता नहीं है। तो ये
उसके बाद जो है मानसिक रूप से अक्षम हेल्थ जो है उसका जो है अगर ख़राब अगर रहता है, उनको भी क्या किया जाए, इस विशेष आवश्यकता वाले बच्चे में इसको इंक्लूड किया गया है। उसके बाद जो है प्रतिभाशाली बालक, इनका जो आईक्यू लेवल होता है, आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वेटेंट होता है, अर्थात बुद्धि लब्धि 140 से अगर ज़्यादा होता है तो इसको प्रतिभाशाली बालक माना जाता है। उसके बाद जो है और औसत बालक जो होता है, इसका आईक्यू लेवल जो है 90 से लेकर के 110 तक अगर होता है तो इसको माना जाता है एवरेज बालक माना जाता है। उसके बाद जो है RPWD पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी, यहाँ पर आए होगा डिसेबिलिटी, अर्थात यहाँ उसके बाद जो है देखिए इसके अंतर्गत देखिए ये कब आया, ये 2016 में आया। उसके बाद जो है इसके अंतर्गत 14 जो डिसेबिलिटी हैं उसको जो है इसमें इंक्लूड किया गया। उसके बाद जो है ये PW जो है, देखिए यहाँ पर जो है PW कब आया, PW जो है ये 1995 में आया था और इसके अंतर्गत जो है 7 डिसेबिलिटी था। उसके बाद जो RP ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, इसमें जो है 21 डिसेबिलिटी है अभी वर्तमान में है, इसमें जो है 14 को क्या किया गया, इसमें जोड़ा गया, अब वर्तमान में जो है 21 डिसेबिलिटी हैं। उसके बाद जो है इसके तहत RPW के तहत जो है 40% से अधिक दिव्यांग बालकों को 3 से लेकर के 4% नौकरियों में रिजर्वेशन मिलता है। उसके बाद समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, देखिए क्या है कि सभी बच्चे को जो दिव्यांग है या चाहे जो सामान्य है कि 18 वर्ष तक के बच्चों को ये संवैधानिक अधिकार है कि वो शिक्षा प्राप्त करें। उसके बाद जो है बच्चों का समाजीकरण होने के लिए, अर्थात बच्चे जो हैं क्या हैं, एक समाजीकरण का रूल रेगुलेशन किस तरह से जो है होता है बच्चों में, उस बच्चे एक बच्चे से दूसरे बच्चे क्या करेंगे, सीखेंगे। ये समाजीकरण के लिए जो है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता हुई। उसके बाद जो है सामान्य मानसिक विकास हेतु, अर्थात जो बच्चे हैं उनका जो है मानसिक विकास सही ढंग से हो, इसके लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता हुई ताकि सभी बच्चे जो है एक दूसरे के साथ जो है परस्पर क्रिया के शिक्षा प्राप्त कर सके। उसके बाद जो है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो बच्चों में आत्मनिर्भर की भावना का विकास होना। बच्चों में क्या है, अगर मान लीजिए बच्चे अगर जो विकलांग हैं, आत्मनिर्भर की भावना का विकास होना कि मैं ये कर सकता हूँ, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को, यहाँ पर विशेष होगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शिक्षा देकर मुख्य धारा से जो है शिक्षा के समाज के मुख्य धारा से उसको जोड़ना इनका उद्देश्य था। SC ST अर्थात शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था जो है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य था। उसके बाद शैक्षणिक प्रजातांत्रिक मूल्यों को अर्थात की स्थापना करना, अर्थात बच्चों अपने अकॉर्डिंग जो है शिक्षा प्राप्त करना, इस वैल्यू को स्थापना करना इनका मूल्य उद्देश्य था। तो थैंक यू, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल।